गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है यूके राइडर अनुराग डोभाल के कल के व्लॉग के ऊपर, जिस व्लॉग के बाद सोशल मीडिया पे एक अलग ही तरीके का इमोशनल ड्रामा या फिर इमोशनल सेटअप बोलिए, सब कुछ बिल्कुल सही और सटीक निशाने पे लगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट गाइस तब आया जब कहानी का हमें दूसरा वर्जन पता चला। इसीलिए कहते हैं कि कहानी के हमेशा दोनों पहलू पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हर स्टोरी के गाइस 3 साइड्स होते हैं, एक आपकी साइड, एक मेरी साइड और एक रियल साइड। और हम अपने रिएक्शन वीडियो में हमेशा ट्राई करते हैं और कवर करने की कोशिश करते हैं रियल साइड, ना आपकी साइड ना मेरी साइड, सिर्फ रियल साइड। और रियल साइड तभी हमें पता चलती है जब दोनों ही साइड की स्टोरी हमें पता चल जाती है। तो यस, आपकी तरह मैंने भी कल आराम से बैठ के बाबू भैया का व्लॉग देखा। यस ऑफ कोर्स, व्लॉग देखने के बाद मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं भी बहुत कंसर्न हुई, थोड़ा सा इमोशनल भी हुई। लेकिन उसके बाद मैंने अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल किया और मैंने बोला नहीं ज्योति नहीं, थोड़ा सा कहानी का दूसरा वर्जन भी सामने आने दो, क्योंकि बेसिकली है तो ये कंटेंट क्रिएटर ही। कैमरे के साथ खेलना, कैमरे के आगे बोलना, कैमरे के आगे दिखाना इनका काम भी है और इनको आता भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा रुकते हैं, सब्र करते हैं और कहानी का दूसरा एंगल भी सामने आने देते हैं। तो गाइस, जहां पे आपने देखा कि कल अनुराग डोभाल ने जितनी भी ऑलमोस्ट उन्होंने, मुझे लगता है 1 से 2 घंटे की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर हो रहे मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर, इन सब चीज़ों का रीज़न अपने परिवार के सदस्य को बनाया। वो थे बेसिकली उनकी मम्मी, उनके पापा और उनका डियरेस्ट भाई। जी हाँ, उनकी मेंटल हेल्थ के और उनकी आज की सिचुएशन के और उनको XYZ कुछ भी हो जाता है, उसके सीधा सीधा रीज़न जो है वो है उनके परिवार वाले। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि शुरुआत चीज़ों की उन्होंने कहाँ से करी। उन्होंने कहानी की शुरुआत करी जो कि उन्होंने फैमिली पे अपने मेजर एलिगेशन लगाए। वो ये था कि उनकी फैमिली ने उनकी प्रॉपर्टी ले ली है। बेसिकली अपने फैमिली में उन्होंने जो मेन विलन दिखाने की कोशिश करी है वो अपने भाई, अपने छोटे भाई अतुल डोभाल और उनकी फियांसे, जो कि उनकी होने वाली बीवी बहुत जल्दी बनने वाली हैं, उनको यहाँ पे विलन दिखाने की कोशिश की है। साथ में अपने पेरेंट्स का उन्होंने वो आर्टिकल भी दिखाया जहाँ पे उनके पेरेंट्स ने उनको अपनी जायदाद से बेदखल भी कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि उनके पेरेंट्स ने अपने ही बेटे के ऊपर केस भी लगाए, फेक केसेस लगाए, लीगल बैटल भी वो लोग लड़े। उसके बाद उसको उसकी कमाई का कुछ भी नहीं दिया और उसको वहाँ से चीज़ें छोड़ के मनाली जाना पड़ा। लेकिन मनाली में भी उसको चैन से, सुकून से नहीं जीने दिया गया। वहाँ पे भी उसको परेशान किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था और उसके पास इतने ज़्यादा पैसों के लाले पड़ चुके हैं, फिनेंशियली वो इतना ज़्यादा गिर चुका है कि अब उसको अपनी गाड़ियाँ बेचने तक की नौबत आ गई। और उसने अपनी बहुत सारी गाड़ियाँ बेच ली, क्योंकि जिस फ्लैट में वो रहते हैं मनाली में 40,000 रुपीज़ पर मंथ था, जो कि उनके लिए अफोर्ड कर पाना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी दिल, उनकी धड़कन और उनकी किडनी उस दिन फेल हो गई जिस दिन जिस लड़की के लिए बेसिकली वो लड़ रहे थे, वो लड़की भी उनका साथ छोड़ के चली गई। बेसिकली कल के पूरे व्लॉग में जो यूके राइडर है, उन्होंने एक मुद्दा उठाने की कोशिश करी थी, वो थी जातिवाद का मुद्दा, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज का मुद्दा, जहाँ पे वो अपनी बीवी को विक्टिम दिखा रहे थे और अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहे थे कि वो जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ है, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनके परिवार वालों की जो सोच है वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। उनके जो परिवार वाले हैं वो पैसों के बहुत लालची हैं, वो अपने बेटे के भी सगे नहीं हुए और आज वो जिस सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पे वो अपनी, मतलब समझ रहे हो, क्या करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने वीडियो बनाया था कि मैं अपने साथ अगर कुछ कर लेता हूँ। हालांकि उन्होंने अपने साथ ऐसा कुछ किया नहीं है, उन्होंने बस ये बोला है कि मैं सोशल मीडिया से गायब हो जाऊँगा और ये मेरा लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं आप लोगों को सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आऊँगा। तो ये पूरी वीडियो उन्होंने अपने परिवार वालों के अगेंस्ट में छापी, जिसमें यस फैमिली वालों के ऊपर बहुत मेजर एलिगेशन थे, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों को भयंकर हेट भी मिली। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे इतने टाइम से काम किया है तो फैन फॉलोअर्स तो कमाए ही होंगे ना। लेकिन यहाँ पे फैन फॉलोअर्स के अलावा भी, मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स के अलावा भी कुछ ऐसे आंखों से देखने वाले फॉलोअर्स भी हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ देखना चाहते हैं। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो ब्लाइंड फॉलोअर्स के लिए नहीं है, जो लॉजिक से सोचते हैं, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हैं, सही और गलत के लिए सोचते हैं। मेरा ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है क्योंकि मैं सही और गलत के पैमाने पे ही काम करती हूँ। बेसिकली जो अपने भाई पे उन्होंने पहला एलिगेशन लगाया था वो ये था कि कलाम ने मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी भी नहीं दी
और उसकी गिफ्ट डीड करवाने की कोशिश करी। इतना सब कुछ झेलने के बाद मेरी मेंटल हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सो मैंने मनाली चला गया रितिका के साथ। फिर भी बैकएंड पर और श्रेया, फिर भी बैकएंड पर ये और श्रेया मुझे परेशान करने लगे मनाली में भी। तो ये जो गिफ्ट डीड वाली चीज़ आई है ना, इसके लिए इनके भाई ने एक प्रूफ यहाँ पे शेयर किया है। देखिए गाइस, चीज़ें प्रूफ पे चलती हैं, मुंह से नहीं चलती, चाहिए प्रूफ भी करनी पड़ती है। और इस वक्त पे उनके जो छोटे भाई हैं वो यूट्यूबर तो नहीं है, लेकिन बराबर वो बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे दे चुके हैं जिन प्रूफ्स को मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों के सामने उनका भी वर्जन यहाँ पे रखूँ। रीज़न बिहाइंड कि अनुराग डोभाल के पास तो अपना एक चलता फिरता चैनल है जिसके माध्यम से उन्होंने अपना वर्जन आप लोगों तक पहुँचा दिया। हाईलाइट करिएगा इस बात को, विदाउट एनी प्रूफ, वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, वर्बल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने वर्बली सारी चीज़ें अपने फैमिली वालों के अगेंस्ट में आके बोल दी और अपने आप को बहुत सिंपैथाइज और बेचारा टाइप शो कर दिया। लेकिन इनके जो भाई हैं उनका जो वर्जन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, उनकी कल की बनाई हुई वीडियो के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी को लेके एक स्क्रीनशॉट शेयर करा है, वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, जो कि खुद अनुराग डोभाल ने भेजा है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है, हेलो पापा, जस्ट वांटेड टू टेल यू देहरादून छोड़ दिया है, आई रियली वांटेड टू लीव विद यू, खुशी खुशी शायद नहीं हो पाया तो आई हैव लेफ्ट देहरादून, क्योंकि मेरे को घर आना था बट मैं नहीं आ पाया तो नहीं हो पा रहा मेरे से अब यहाँ। तो सॉरी फॉर एवरीथिंग, जिस भी चीज़ का आपको बुरा लगा, मैं कभी इंटरनली चीज़ें नहीं की है एंड आई रियली लव्ड यू एंड कलाम अ लॉट। मेरे को सच में साथ रहना था, मैंने मेरा जो कुछ भी था वो सब कुछ गिफ्ट डीड में मम्मी के नाम कर दिया है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। और अब कल शदाब लेके आएगा डॉक्यूमेंट, अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट कर लेना, वरना वो फिर एनजीओ को देकर चला जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं अब, सो जो कुछ आपकी बदौलत कमाया है वो सब छोड़ के जा रहा हूं। आई विल मिस मम्मी द मोस्ट एंड जूली सैंडी अ लॉट, होप कभी माफ़ करना। तो गिफ्ट डीड की बात जो शुरू करी थी, इस प्रूफ के हिसाब से तो गिफ्ट डीड की बात अनुराग ने खुद शुरू करी थी और वो अपनी मम्मी को ये चीज़ें, अपनी जो ओन्ड प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट डीड के रूप में देना चाहते थे, जहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं फिर ये एनजीओ को दे दूंगा। तो फिर फैमिली वालों के ऊपर इस बात का एलिगेशन तो गाइस बेबुनियाद हुआ ना कि परिवार वाले प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ तो ये खुद अपने घर वालों को वो प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट डीड देना चाहते थे और अपने करियर की शुरुआत ज़ीरो से करना चाहते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो इन्होंने सबसे ज़्यादा मेलोड्रामा क्रिएट किया वो था जातिवाद के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अनुराग डोभाल एक ब्राह्मण फैमिली से आते हैं और उनकी वाइफ है रितिका, वो एक राजपूत फैमिली से आती है। तो इन्होंने जातिवाद को ज़्यादा हाईलाइट किया, ब्राह्मण एंड राजपूतों को, सो दैट कि दोनों ही साइड की सिंपैथी और वाहवाही इनको मिल जाए। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जो इन्होंने चीज़ें बोली कि इनकी शादी में वो लोग नहीं थे, ऊपर से गृह प्रवेश नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसके भी प्रूफ्स गाइस सामने आ गए। सबसे पहली बात कि ऑब्वियसली इनकी शादी में इनके पेरेंट्स भी थे, यहाँ तक कि इनके भाई ने कुछ वीडियो भी डाली है जिस वीडियो में साफ दिख रहा है कि शादी के फेरों तक भी उनके जो भाई हैं, जो फिलहाल उन्हें अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, छोटे वाले भाई, वो फेरों तक भी अपने भाई के साथ ही थे, पूरी शादी करवाने तक साथ ही थे। इनफैक्ट उन्हीं के घर की एक सीसीटीवी फुटेज है जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इस फुटेज में आपको देखने को मिल रहा होगा कि उनकी मम्मी एक पूजा की थाल टेबल पे रख रही हैं, इस उम्मीद में कि बेटा बहू को लेके आ रहा है और घर में वो गृह प्रवेश की तैयारी कर रही थी। लेकिन बेटा अपनी वाइफ को घर में नहीं लाया, मतलब गृह प्रवेश के लिए घर में नहीं लाया और अपने फ्लैट में चला गया। तो यहाँ पे अगर पेरेंट्स को बहू का गृह प्रवेश नहीं कराना होता तो वो थाली का इंतज़ाम और थाली तैयार नहीं कर रहे होते, राइट। इसका मतलब वो उम्मीद में बैठी थी, लेकिन उनका बेटा नहीं लेके आया। बेटे के अपने पेरेंट्स के साथ दैट मीन्स के डिस्प्यूट्स पहले से ही चल रहे थे, कुछ पहले से ही इनके बीच में चीज़ें सही नहीं थी, जिसका बाद में ठीकरा फोड़ दिया गया कास्टिज्म के नाम पे या फिर अपनी वाइफ के नाम पे। उसके अलावा
उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर केस कर दिया है, लीगल केस कर दिया है, जो अगेन हम लोगों को देख के बड़ा बुरा लगा कि जिस बेटे ने आज इन लोगों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, कैसे उस बेटे के ऊपर ये केस कर सकते हैं। बट कहानी में तो बिल्कुल ही अलग ट्विस्ट आया। और अगेन ये जो ट्विस्ट आया है गाइज, ये सबूतों के आधार पर आया है। अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा दूंगी वो प्रूफ कि क्या प्रूफ है। तो गाइज जो केस कल डोभाल भैया जी ने, मतलब अनुराग डोभाल भैया जी ने, यूके राइडर भैया जी ने कल वहाँ पे लगाए थे, वो बेसिकली फुल डॉक्यूमेंट नहीं थे। उन्होंने जिस लीगल स्क्रीन का कल यूज़ किया, लीगल डॉक्यूमेंट का जो आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर किया, वो इनकम्प्लीट था, वो था जवाब वाला, दैट मीन्स रिप्लाई वाला। ठीक है, बेसिकली ये जो केस था, ये केस इनकी तरफ से था, उनकी तरफ से नहीं था। मतलब इनके पेरेंट्स ने अपने बेटे के ऊपर केस नहीं किया था, बेटे ने अपनी वाइफ के बिहाफ में अपने पेरेंट्स के ऊपर केस किया था। क्योंकि सब जानते हैं कि लड़की का केस अपने ससुराल वालों के लिए हमेशा स्ट्रांग होता है, लॉ थोड़े से स्ट्रांग होते हैं लॉ, राइट। तो उसने जो केस अपने पेरेंट्स पे किया था अपनी वाइफ के नाम पे, वो था डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज वहेज का केस किया था, और वो भी अपने भाई अतुल एंड अदर्स पे। मतलब मेन उसमें जो टारगेट था वो अतुल था, उसके अपनी वाइफ के बिहाफ में। तो उस केस के रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स उनके लॉयर ने दिया था, वो रिस्पॉन्स अनुराग डोभाल ने कल अपनी वीडियो में दिखा के ऑडियंस को गुमराह किया है। जबकि केस की कहानी ये है ही नहीं। केस की कहानी ये है कि पहला केस इन्होंने अपनी वाइफ से अपनी फैमिली पे करवाया, और ऑब्वियस सी बात है अगर उनके ऊपर कोई केस हुआ है तो वो उस चीज़ के जवाबदेही तो होंगे ना, वो अपने लिए रिस्पॉन्स तो करेंगे ना, या वो अपने ऊपर केस लेते रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। तो जो जवाब उनकी तरफ से आया था वो इन्होंने कल यहाँ पे शो किया है। तो अगेन यहाँ पे भी इन्होंने ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश की है। और कहानी में सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है, और सबसे ज़्यादा बुरा उन लोगों को लगेगा जो कि पेट लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, ये सोच के कि हाँ यूके राइडर पेट लवर है। देखो, पेट लवर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर में रखे हुए पेट से ही प्यार करती हैं। पेट लवर का मतलब होता है, एनिमल लवर का मतलब होता है कि आप राह चलते पेट को भी उसी नज़रों से, उसी प्रेम भाव से देखते हो जिस प्रेम भाव से आप अपने खुद के पेट को देखते हो, राइट। इन्होंने बोला कि मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी तो मुझसे छीन ही ली, वो सब कुछ तो मुझे नहीं दिया, लेकिन मेरे पेट भी मुझे नहीं दिए। तो पेट का भी गाइज एक रिकॉर्डिंग सामने आई है, जो रिकॉर्डिंग ना तो अतुल डोभाल की है, ना ही उनके घर वालों की है, वो है इनकी खुद की वाइफ के चाचा जी की। लेकिन यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप इसे सुनिए। ये इनका जो कुत्ता है, क्या नाम है उसका? रियो। रियो रियो को बोले जैसे किक मारते हैं फुटबॉल की तरह, उड़ा करके फेंक रहा है उस साइड, और वो उसको पकड़ करके उसको मार रहा था, खत्म मारा था। जब उसके आगे जब बाहर निकल गई, पहले राज गया उसको छुड़ाने के लिए, तो राज ने बोले तू कैसे आ सकता है, यहाँ तू ऐसे नहीं आ जाएगी। तो राज ने छोड़ दिया, तब उसने वो खत्म मार दिया। छलोनी ने, तो हमारी बेटी ने उसके यहाँ पे क्या उससे बाजू में दांत काटा इसका अंदाज के, कि तूने उसको खत्म कर दिया कि नहीं तेरी पसंद की चीज में कुछ नहीं रखूंगा। सो गाइस, इस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग जो यूके भैया हैं, राइडर भैया, वो किस तरीके के पेट लवर हैं आपने सुन ही लिया होगा कि अपनी वाइफ के पेट को उन्होंने फुटबॉल की तरह किक किया, और इतनी बुरी तरह किक किया कि उसकी आंखें भी पलट गई थी। उसके बाद यहाँ तक भी बोला कि मैं तो इसको ख़त्म कर दूंगा, या मैं इसके ऐसे टुकड़े कर दूंगा, एक तू रख लेना, एक मैं रख लूँगा। तो किस एंगल से ये इस बात की डिमांड कर रहे थे कि वो पेट इनके पास आ जाए। पेट आपकी फ्रस्ट्रेशन झेलने के लिए नहीं रखे जाते, कि अगर आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो या आप डिप्रेशन में हो तो फिर आप पेरेंटिंग कर ही नहीं पाओगे। उसके लिए आपकी खुद की मेंटल हेल्थ पहले सही होनी चाहिए, देन ओनली आप किसी को भाई पाल पोस पाओगे। आप खुद ही अभी बता रहे हो कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, तो ऐसे में तो आपके साथ बहुत रिस्की है किसी भी पेट को रखना। इनफैक्ट ये भी पता चला है कि इन्होंने जो अपनी वाइफ का इतना ज़्यादा यहाँ पे कल सपोर्ट टाइप दिखाया है, लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई। और छोड़ के जाने का रीज़न क्योंकि इनकी वाइफ भी कहीं ना कहीं इनकी इन एक्टिविटीज़ से परेशान हो गई थी। और ये बात अगेन कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हैं, जिन रिकॉर्डिंग्स में इनकी वाइफ खुद ये बोलती हुई नज़र आ रही कि वो बहुत डोमिनेटिंग स्वभाव का है।
और इनफैक्ट उनके चाचा ने बताया कि रितिका के साथ ये कैसा बिहेव करता था, कैसा वहाँ पे कलेश होता था, कैसा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था। बेसिकली इनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी टॉक्सिक चल रही थी। उस लड़की ने भी वहाँ से मूव आउट करना ज़्यादा सेफ अपने लिए समझा, क्योंकि वो भी अपने ससुराल जाना चाहती थी, लेकिन वो ससुराल इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि अनुराग के अपने पेरेंट्स के साथ डिस्प्यूट चल रहे थे, जिसकी वजह से उसने रितिका को भी वहाँ पे कभी जाना अलाउ ही नहीं किया। अगेन ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्डिंग में सुनी है। उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने सब कुछ बेच दिया है, मेरी सारी गाड़ियाँ बिक गई। आज इनके हिसाब से ये फुटपाथ पे आ गए। एक बात मुझे बताइए कि जिस इंसान के गले में 2-2, 3-3 गोल्ड की चेन है, तो उसकी इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि वो सब कुछ बेचने की कगार पे आ गया है और आज उसके पास कुछ भी नहीं है। कैसे पॉसिबल है? इंसान जब बहुत फिनेंशियल क्राइसिस में जाता है ना, जब एक्चुअली में कोई फिनेंशियल क्राइसिस में जाता है, जो भी आज तक इस वाले दौर से गुजर चुके होंगे, सबसे पहले ना उसके पास जो एसेट होती है ना, वो उसकी गोल्ड एसेट होती है, राइट। लेकिन आपने देखा होगा इनकी इतनी फिनेंशियली कंडीशन बुरी है कि उसके बावजूद इनके गले में चेनों में कोई कमी नहीं आई। इन्होंने गोल्ड धारण किया हुआ था। उसके अलावा इन्होंने गाड़ियों का भी यहाँ पे झूठ बोला, क्योंकि अभी तक भी इनकी बाइक्स, जिन बाइक्स का ये अपनी वीडियो में क्लेम कर रहे थे कि मैंने अपनी बाइक्स बेच दी है, आज भी इनकी बाइक्स इन्हीं के नाम पे है। ये रहे इनकी बाइक्स के रिकॉर्ड। तो आई डोंट नो कि इन्होंने कितनी बाइक बेची, कौन सी बाइक बेची। इनका कहना ये भी है कि मुझे मनाली में भी चैन से रहने नहीं दिया। तो इनके छोटे भाई ने खुला चैलेंज दिया है कि अगर हमने मनाली में तुझे परेशान किया, कोई थ्रेट दी या किसी भी तरीके का टॉर्चर किया, तो कुछ तो प्रूव होगा। जिस तरीके से इनके छोटे भाई ने गाइस प्रूफ्स की झड़ी लगा दी है, बैक टू बैक उनके पास हर चीज़ के रिकॉर्ड्स हैं। तो उन्होंने भी खुला चैलेंज दिया है कि अगर मेरी तरफ से कोई भी किसी भी चीज़ की परेशानी, थ्रेट, डराना, धमकाना, कुछ भी टॉर्चर हुआ है, तो इतने साल में कुछ तो रिकॉर्ड होगा मेरे लिए। इनके छोटे भाई का कहना ये है कि ये इनका सिर्फ पैटर्न है, ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं। इनका जो नेचर है वो काफ़ी टॉक्सिक है और इस नेचर की वजह से इनके साथ कोई नहीं टिक पाता। इनके कोई भी पुराने दोस्त आज की डेट में इनके साथ नहीं है, सब लोग इनका साथ छोड़ चुके हैं क्योंकि इनका टॉक्सिक नेचर लोगों पे हावी हो रहा था। बात उन्होंने एक्सेप्ट करी कि मैंने घर से इसे भगाया, और उसको भगाने का रीज़न भी ये है कि मेरी फैमिली सेफ फील नहीं कर रही थी। मैं अपनी फैमिली के लिए सेफ फील नहीं कर रहा था क्योंकि इसका शायद बॉडी लैंग्वेज और कुछ एटीट्यूड देख के उनको अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी कंसर्न हो रहा था कि ये पेरेंट्स के साथ कुछ भी कर सकता है या कुछ भी हो सकता है, और इस वजह से हाँ हमने घर पे नहीं आने दिया था। और घर पे ना आने का रीज़न भी है, एक स्टोरी उन्होंने पोस्ट करी थी काफ़ी समय पहले जिसमें एक खुला गाली गलौज भी कर रहे हैं उसमें, तो उनको वो जो है ना वो चीज़ वो लगी हार्मफुल कि ये कहीं ना कहीं ये फैमिली के ऊपर जा रहा है, तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तो अपने आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो आर्टिकल जो इनके पेरेंट्स ने छपवाया कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी अचल विचल संपत्ति से बेदखल करते हैं, उसका रीज़न ये था कि जिस बेटे ने अपने माता पिता को कोर्ट कचहरी में फंसाने से पहले, अपने खुद के भाई को फंसाने से पहले एक बार भी सोचा ना हो, तो माता पिता उसको अपनी जायदाद में हिस्सेदारी बना के करेंगे क्या? कल को वो कुछ भी कर दे तो उसमें तो पेरेंट्स भी घसीटे जाएंगे, क्योंकि जिस इंसान का नेचर ही बवंडर बवाल करने का हो गया हो, उसके चक्कर में बुजुर्ग माता पिता को भी इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए समझदारी से जो भी उनको उनके लॉयर ने सजेस्ट किया होगा वो बेस्ट पॉसिबल वे में उन्होंने जो है इससे बिल्कुल अपनी कन्नी काट ली और पत्ता काट लिया। और अभी भी अपने ऊपर कुछ भी हो जाए उसका इल्ज़ाम अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल दिया हो और ऊपर से फिर इतने इमोशनल बड़े बड़े लेटर्स लिखे हों, तो वहाँ से उस बच्चे की मेंटालिटी और प्यार अपने पेरेंट्स के लिए नज़र आता है कि वो इस समय पे अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ में फंसाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, अपने भाई को फंसाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आई डोंट नो उनके माइंड में क्या खुरापात चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने इनकी फैमिली को उस समय से फॉलो किया था जिस समय पे ये बीबी हाउस में थे। उस वक्त पे लिटरली इनके भाई ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। ये मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस समय पे मैंने बीबी जर्नी के ऊपर भी रिएक्शन वीडियोस बनाए थे। तो अगर ये इतना टॉक्सिक भाई था, छोटा भाई इतना टॉक्सिक था, तो उस वक्त पे
इस भाई के पीछे इतने फैंडम्स पड़े थे, पर ये अकेला सबके ऊपर भारी पड़ता था। सारा का सारा कुछ मैनेज कर रखा था अकेला। ये बंदा तो बीबी के अंदर था, बाहर का सब कुछ मैनेज करने वाला यही छोटा भाई था। तो सडनली जिस छोटे भाई ने इतनी सारी चीज़ें मैनेज करी हो, आज वो इतना बुरा बन गया कि प्रॉपर्टी वगैरह के लालच में ये सब कर दिया। जहाँ से मुझे कंसर्न नज़र आ रहा है, इनके छोटे भाई का कंसर्न है अपनी मम्मी पापा को लेके एंड ऑब्वियसली अपनी फियांसे को लेके, क्योंकि इन्होंने उस लड़की को भी ड्रैग करने से पीछे नहीं हटे जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। तो ये है इस कहानी का अभी तक का पूरा आप लोगों के सामने सारांश। बाकी डे बाय डे कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं कोशिश करूँगी आप सब लोगों के सामने लेके आने की। बट एज एन ऑडियंस आप ज़रूर बताना। मैंने कल यूके राइडर का भी व्लॉग देख लिया और अभी मैंने अपने रिएक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें भी अनकवर्ड कर दी। अब आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।